अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम उर्दू ज़बान की बोलचाल का कुछ तरीका सीखेंगे। दोस्तों, अरबी ज़बान के कुछ अल्फाज हैं जो कि उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल होते हैं और वो अल्फाज आम बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं और उन अल्फाज के आखिर में अलीफ और दो ज़बर ऐड कर दिया जाता है। तो आज हम उन अल्फाज के बारे में सीखेंगे और उन अल्फाज को जुमलों में कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी हम सीखेंगे और आम बोलचाल में वो अल्फाज कैसे बोले जाते हैं आज के सबक में हम वो भी सीखते हैं। जिस तरीके से अंग्रेज़ी ज़ुबान में कुछ अल्फाज के आखिर में लफ्ज़ एंस या एशन लगा दिया जाता है, इसी तरीके से उर्दू ज़ुबान में भी अलीफ दो ज़बर अन आखिरी में ऐड कर दिया जाता है या शुरू में अलिफ लाम ऐड कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है जो कि हम आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मजबूरन। मुझे मजबूरन वहाँ जाना पड़ा। मैं तकरीबन सुबह 5 बजे उठा, तो मजबूरन, तकरीबन, मसलन, एहतियातन, उसूलन, अमूमन, खुसूसन, ये जो अल्फाज हैं इन अल्फाज के आखिर में दो ज़बर ऐड कर दिया गया है और ये अल्फाज उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं, हालांकि ये अल्फाज अरबी ज़ुबान से आए हैं। तो आज हम उन्हीं अल्फाज के बारे में सीखेंगे। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ ले लो, मजबूरन। मजबूरन एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि असल में है मजबूर, मगर उसके आखिर में अलीफ दो ज़बर अन ऐड कर दिया गया है। तो यानी ये पूरा लफ्ज़ बन गया मजबूर प्लस अलीफ दो ज़बर अन, मजबूरन। इस तौर पर ये लफ्ज़ मजबूरन बन चुका है। इन तमाम अल्फाज को आपकी सहूलत के लिए मैं जुमले में इस्तेमाल करके बताता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। मजबूरन, इसको हम जुमले में इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जैसे मुझे काम काज के लिए सऊदी जाना था तो मुझे मजबूरन अरबी ज़बान सीखनी पड़ी। तो यहाँ पर मजबूरन ये जुमले में इस तरीके से इस्तेमाल होता है। एक और लफ्ज़ ले लीजिए, इत्तफाकन। इत्तफाकन का मतलब होता है अचानक। मैं घर से निकला तो इत्तफाकन बारिश शुरू हो गई। इत्तफाकन बारिश शुरू हो गई यानी अचानक बारिश शुरू हो गई। और एक और लफ्ज़ जैसे एहतियातन। एहतियातन का मतलब होता है एज अ सेफ साइड, यानी बचते हुए। इसको जुमले में हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, मुझे पता है कि बारिश नहीं होगी मगर एहतियातन मैंने छाता भी साथ में ले लिया। और एक और लफ्ज़ उसूलन। उसूलन का मतलब होता है कानूनी तौर पर। मिसाल के तौर पर वो बेगुनाह है मगर उसूलन उसकी ज़मानत नहीं होगी, यानी कानूनी तौर पर उसकी ज़मानत नहीं होगी। जुमले में लफ्ज़ उसूलन इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। खुसूसन। खुसूसन मतलब ख़ास तौर पर। इसको हम जुमले में इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, खुसूसन उर्दू ज़ुबान, यानी ख़ास तौर पर उर्दू ज़ुबान। जैसा कि हमने पिछले सबक में सीखा था कि बिलखुसूस उर्दू ज़ुबान, तो बिलखुसूस और खुसूसन इन दोनों का मतलब एक ही होता है। और तकरीबन, तकरीबन का मतलब होता है लगभग, नियर अबाउट। इसको भी हम जुमले में इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि मैं तकरीबन सुबह 5 बजे उठता हूँ। तकरीबन यानी लगभग मैं 5 बजे उठता हूँ। अमूमन, उमूमन मतलब आम तौर पर, इंग्लिश में हम बोलते हैं जनरली। इसको हम जुमले में इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि गांव में लोग अमूमन रात को 9 बजे सो जाते हैं। तो अमूमन यानी जनरली 9 बजे सो जाते हैं। और एक और लफ्ज़ जैसे फ़ौरन। फ़ौरन का मतलब होता है इमीडिएटली। इसको जुमले में ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि मैं रोने की आवाज़ सुनकर फ़ौरन घर से बाहर निकला। तो यहाँ पर भी रा के ऊपर दो ज़बर इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद अलीफ है। ये अलीफ लिखा जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता है। जितने भी अल्फाज मैंने आपके सामने पढ़े हैं इन तमाम अल्फाज में आखिर में अलीफ लिखा हुआ है मगर ये अलीफ पढ़ा नहीं जाएगा। और एक और मिसाल, मसलन। इसमें लाम के ऊपर दो ज़बर है, उसके बाद अलीफ है। मसलन में भी आखिर में अलीफ नहीं पढ़ा जाएगा। ये लफ्ज़ मैं हमेशा अपने सबक में इस्तेमाल करता हूँ। मसलन को हम जुमले में इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मैंने आपको सबक के शुरू में ही बताया है कि इन अल्फाज के आखिर में दो ज़बर इस्तेमाल होता है। मसलन मजबूरन, मिसाल के तौर पर मजबूरन, इसको हम जुमले में इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। एक और मिसाल ले लीजिए, यकीनन। यकीनन यानी यकीनी तौर पर। इसको जुमले में ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि मैं सर के सामने आपकी सिफारिश करूँगा तो वो यकीनन आपको छुट्टी दे देंगे। यही अल्फाज मैं आपकी आसानी के लिए बोर्ड पर लिखकर समझा देता हूँ ताकि आपके लिए सहूलत रहे। मिसाल के तौर पर ये लफ्ज़ है मजबूरन। मजबूरन में ये असल में रा दो ज़बर रन है, सिर्फ रा के ऊपर दो ज़बर लगेंगे, सिर्फ इतना ही है। यहाँ पर ये जो अलीफ लिखा हुआ है ये अलीफ लिखा जाएगा मगर ये अलीफ पढ़ा नहीं जाएगा। इसी तरीके से एक और मिसाल जैसे इत्तिफाकन। इत्तिफाकन में आप ये इंतज़ार ना करें कि कोई यहाँ पर तशदीद लगाएगा, आपको खुद इस लफ्ज़ पर तशदीद पढ़नी है, ये तशदीद लिखी हुई नहीं रहेगी।
तो इत्तिफाकन में ये कौफ के ऊपर दो ज़बर हैं, तो कौफ के ऊपर सिर्फ दो ज़बर ही लगेंगे। ये अलीफ लिखा हुआ है मगर ये अलीफ पढ़ा नहीं जाएगा। एक और लफ्ज़ जैसे मसलन, मसलन का मतलब होता है मिसाल के तौर पर। यकीनन, यकीनन ये भी उर्दू में इस्तेमाल होता है और इस लफ्ज़ के आखिर में जो अलीफ लिखा हुआ है ये अलीफ नहीं पढ़ा जाएगा। यकीनन का मतलब होता है यकीनी तौर पर। फ़ौरन, फ़ौरन का मतलब होता है फौरी तौर पर, यानी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इमीडिएटली। उसूलन, उसूलन मतलब उसूली तौर पर, कानूनी तौर पर। उमूमन, उमूमन मतलब आम तौर पर। खुसूसन, खुसूसन मतलब ख़ास तौर पर। तकरीबन, तकरीबन मतलब लगभग। एहतियातन, एहतियातन का मतलब होता है बचते हुए, एज अ सेफ साइड। तो दोस्तों जहाँ तक किताबत की बात है तो चलिए हम किताबत वाला सबक शुरू करते हैं। तो हम तो रा तक पहले ही पढ़ चुके हैं, अब हमारा सबक शुरू होगा तो सीन से। यानी हम इसको सौद सीन की तरह बनाएंगे, एक शोशा सौद का नहीं लगाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद हम अलीफ यहाँ पर लगाएंगे। तो सीन आपकी आसानी के लिए फिर से बनाकर बता देता हूँ। इस तरीके से हम तो सीन लिखेंगे, उसके बाद तोशीन, इस तरीके से हम तोशीन लिखेंगे। आपकी आसानी के लिए बनाकर बता देता हूँ। ऐसे हम तोशीन लिखेंगे, उसके बाद तो सौद, यानी हम सौद जैसा शोशा बना देंगे, उसके बाद फिर से मुकम्मल सौद बना देंगे, उसके बाद तो वाली अलामत ऊपर लगा देंगे। एक बार फिर से बनाकर बताता हूँ। ऐसे हम लिखेंगे तो सौद, उसके बाद तो यानी हमको तो दो बार लिखना है। इस तरीके से हम तो लिखेंगे, यानी ये जो सौद वाला शोशा है ये हम दो बार बना देंगे, उसके बाद दोनों के ऊपर हम अलीफ वाली अलामत लगा देंगे। इस तरीके से एक बार बनाकर बताता हूँ। उसके बाद तो आइन हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी हमने तो वाला शोशा बनाया, उसके बाद हमने आइन के लिए इधर लाइन ले गए, उसी लाइन को फिर से बेक लानी हमको, नीचे जिम वाली हम बनावट बना देंगे। इस तरीके से हम तो आइन लिखेंगे। एक बार आपकी आसानी के लिए बनाकर बताता हूँ। ऐसे हम तो आइन लिखेंगे। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।